बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारे फराहम करने से इनकार कर दिया। इटली गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। पाकिस्तानियों समेत 58 अफराद जाम हक। रूस जेर कब्जा इलाकों से फौज निकाले, यूक्रेन की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। फ्रांसीसी सदर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 4 साल मुकम्मल, किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का भारत को दो टोक पैगाम। सऊदी अरब का यूक्रेन के लिए बड़ी इमदाद का ऐलान। मगरिब रूस को कमजोर और तकसीम करने की कोशिश कर रहा है, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। ईरान चंद हफ्तों में 90% तक यूरेनियम अफजूदा कर सकता है, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। यूक्रेनी सदर ने मुश्तरका अफवाज के कमांडर को बरतरफ कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारे फराहम करना फिल वक्त ज़रूरी नहीं है। अमेरिकी सदर ने यूक्रेनी हममनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से F-16 लड़ाका तैयारों की फराहमी से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे अस्करी माहिरीन ने यूक्रेन को ज़रूरी इमदाद फराहम की है, जिनमें टैंक, तोपें और दफाई निज़ाम शामिल हैं। हमने यूक्रेन को मौसम बहार, गर्मा और ख़ज़ां तक की फ़ौजी रसद पहुँचा रहे हैं, लिहाजा F-16 लड़ाका तैयारों की फराहमी ज़रूरी नहीं है। अमेरिकी सदर ने कहा कि अगले चंद सालों में यूक्रेन को क्या ज़रूरत होगी हमें मालूम है, जिस पर हमारे माहिरीन यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारों की फराहमी को गैर ज़रूरी समझते हैं। लिहाजा मैं इस मौजू को फिल वक्त एजेंडे से दूर रखना चाहता हूँ। चीन की जानिब से रूस को मोहलिक असले की फराहमी पर जो बाइडन का कहना था कि हमें इसकी तवक्का नहीं है, अलबत्ता अगर ऐसा हुआ तो चीन पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इटली में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, जिसके नतीजे में अब तक पाकिस्तानियों और एक बच्चा समेत 58 अफराद के जाम हक होने की तस्दीक की गई है, जबकि दर्जनों और दीगर अफराद को बचा लिया गया। अलबत्ता अभी तक लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। आलमी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन को लेकर कश्ती तुर्किया के शहर अजमीर से इटली जा रही थी, गहरे समंदर में हादसे का निशाना बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली हुकाम के हवाले से कहा गया है कि हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में सवार ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सोमालिया से था। ताहम अभी तक इस हवाले से मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती इस वक्त गहरे समंदर में हादसे का निशाना बनी जब वो एक चट्टान से टकराई। मीडिया के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली कश्ती का मलबा आज इटली के साहिल पर पहुंचा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि वो रूस और यूक्रेन की जंग के खात्मे की कोशिशों के लिए अप्रैल में चीन का अहम दौरा करेंगे। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना था कि वो अप्रैल के पहले हफ्ते में चीन का दौरा करेंगे। ये बयान इस वक्त सामने आया जब चीन ने 12 निकाती पेपर शाया किया, जिसमें यूक्रेन में जंगबंदी और साल भर से जारी रूस और यूक्रेन के तनाज़े के खात्मे के लिए सियासी तस्फिये का मुतालबा किया गया था। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान चीन अमन की कोशिशों में मसरूफ है, जो एक अच्छी चीज़ है। ताहम मुकम्मल अमन के लिए रूस की जारहियत और इसकी फौज की वापसी ज़रूरी है। मैक्रोन ने यह भी मुतालबा किया कि रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों को अपनी रियासत में जम कर रखा है वहाँ से भी फौजें वापस बुलाएं और शहरियों की इलाके खुद मुख्तारी का एहतराम करें। फ्रांसीसी सदर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि चीन को रूस पर दबाव डालने में हमारी मदद करनी चाहिए ताकि वो कभी भी कीमियाई या जोहरी हथियारों का इस्तेमाल न कर सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 4 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। 4 साल पहले आज ही के दिन
पाक फजाइया के शाहीनों ने 2 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए थे और भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रेटार्ड के 4 साल मुकम्मल होने पर DGISPR की जानिब से सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का कहना था कि भारत ने पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बुज़दिलाना हमले की कोशिश की। पाकिस्तान ने जुरतमंदी से भारतीय मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। ISPR का कहना था कि 27 फरवरी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी पुरअमन कौम है, मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। DGISPR की जानिब से मजीद कहा गया कि किसी भी मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह है कि 27 फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के झूठे प्रोपेगेंडे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की सूरत में करारा जवाब दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब की जानिब से यूक्रेन को इंसानी बुनियादों पर $40 करोड़ की इमदाद जारी कर दी गई। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने यूक्रेन के शहर कैफ का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया, जबकि शहजादा फैसल बिन फरहान ने वफाहमद की याददाश्त पर दस्तखत किए। सऊदी अरब के मुताबिक वजीर खारजा ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से इनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। सऊदी मीडिया के मुताबिक शहजादा फैसल बिन फरहान ने इन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर के अलावा मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के मौका पर तबादला ख्याल किया। सऊदी मीडिया का कहना है कि सऊदी अरब की सफारती कोशिशों का मकसद यूक्रेन के बहरान को पुरअमन तरीके से हल करना और यूक्रेन और इसके अवाम को जंग के समाजी और माशी मनफी असरात को कम करने के लिए मदद मुहैया करना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरिब पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो रूस को तकसीम करने और वसी मुल्क को कमज़ोर छोटी रियासतों में तब्दील करने की कोशिशें कर रहा है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी टेलीविज़न को दिए गए अपने हालिया इंटरव्यू में पुतिन ने दावा किया है कि अमेरिका और इसके नेटो इत्तेहादी हमें स्ट्रेटजिक शिकस्त देना चाहते हैं और इसका मकसद हमारे लोगों को तकलीफ पहुँचाना है। उनका कहना था कि हम इनकी जोहरी सलाहियतों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का मजीद कहना था कि ये मुबैना साजिश सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद से जारी है। मगरिब यूक्रेन के जराइम में शरीक है। उन्होंने अपनी शराइत पर खसूसी तौर पर दुनिया को नई शक्ल देने की कोशिश की और हमारे पास रद्द-ए-अमल के सिवा कोई चारा नहीं था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब रूसी फौजियों ने यूक्रेन के मशरिक में मकामी सतह पर कामयाबी हासिल की है, लेकिन वो कोई अहम पेशरफ्त हासिल करने में नाकाम रहे। मॉस्को की फौजी तवज्जो पूरे डोनबास इलाके पर कब्जा करने पर मरकूज है, जिसका बेशतर हिस्सा कैफ के कंट्रोल में है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी खुफिया अदारे ने खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान पाबंदियों के बावजूद यूरेनियम की 90% आफजूदगी से महज चंद हफ्तों की दूरी पर है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया अदारे CIA ने खबरदार करते हुए कहा कि अमेरिका में बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी तेज़ी से जारी है, जबकि चंद हफ्तों में ईरान यूरेनियम की अफजूदगी 90% तक कर सकेगा। इन ख्यालात का इजहार अमेरिकी खुफिया अदारे CIA के डायरेक्टर ने CBS को दिए गए इंटरव्यू में किया। एक सवाल के जवाब में बताया कि यह कहना काबिल वक्त होगा कि ईरान की 90% यूरेनियम अफजूदगी फौजी मकासद के लिए है। एटॉमिक एजेंसी की जानिब से यह बयान उस वक्त सामने आया जब ईरानी हुकाम ने यूरेनियम को 60% से ज़्यादा अफजूदा करने के लिए की गई तब्दीलियों से मुतल्लिक आगाह किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेनी सदर ने मुश्तरका अफवाज के कमांडर को बरतरफ कर दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरकी इलाके डोनबास में यूक्रेन की मुश्तरका अफवाज के कमांडर को ओहदे से बरतरफ कर दिया, ताहम इस इकदाम की कोई वजह नहीं बताई गई। सऊदी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का ऐलान उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक हुक्मनामे में किया।
न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक कमांडर को यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन के बाद मार्च 2022 में इस ओहदे पर फायज किया गया था। वाज़ेह है कि यूक्रेन की हुकूमत ने गुज़िश्ता जनवरी में फ़ौज के साजो सामान से मुतल्लिक बदअनवानी के स्कैंडल के इंकशाफ के बाद 5 इलाकाई गवर्नरों और 4 मावन वज़रा को ओहदे से बरतरफ करने का ऐलान किया था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।